महोदय ये एक बात कह रहे थे कि हम जनता को गुंडा कह रहे हैं। हम जनता को गुंडा नहीं कर रहे, पंजाब की जनता को गुंडा और बदमाश नहीं कह रहे हैं। जो कांग्रेस के गुंडे, जिन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता, गुंडा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले होते रहे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चुनाव कार्यालय बने, उन चुनाव कार्यालयों में गुंडागर्दी की गई। और यहाँ तक कि आज मैं एक घटना आपके सामने रख रहा हूँ, मलेरकोटला के अंदर जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो वार्ड नंबर 13 से जब भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नीना किंकर जीत के विजयी घोषित कर दिए जाते हैं तो उनके समर्थकों से मारपीट की जाती है। उनके समर्थकों को कांग्रेस के लोग उठा के ले जाते हैं, उनके मोबाइल तक छीन लिए जाते हैं। ये गुंडागर्दी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और पूरे पंजाब के अंदर जिस तरीके से पुलिस ने काम किया इस चुनाव में, सरकारी तंत्र ने काम किया चुनाव में, इसके खिलाफ सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं। पंजाब के अंदर अकाली दल, आम आदमी पार्टी, यहाँ तक कि आजाद उम्मीदवार, उन लोगों ने भी अपने चुनाव आयोग में शिकायत की। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन महामहिम राज्यपाल से मिलकर भी वहां पे भी अपनी बात रखी कि ये चुनाव जो है निष्पक्षता से कराया जाए, पारदर्शिता से कराया जाए। परंतु पंजाब के अंदर ये चुनाव जो है पारदर्शिता से ना कराकर पूरी सरकार का ताकत लगाते हुए, सरकार के तंत्र का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस ने ये चुनाव कराया है। और मैं एक बात आपको बता दूं, आने वाले भविष्य में पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी 2022 में। इस चुनाव को ना तो हम सेमीफाइनल मानते, हम इस चुनाव को इस नजरिए से देखते हैं कि ये 2022 का परिणाम लेके आएगा। ये कुछ भी नहीं है। इस पे डायरेक्ट अगर कांग्रेस इससे बढ़िया ये होता, ये चुनाव ना करा के अपने कार्यकर्ताओं को नॉमिनेट कर देती कांग्रेस, तो उससे बढ़िया होता। कम से कम लोकतंत्र का मजाक तो ना बनाती पूरे पंजाब में। प्रक्रिया से चुनाव हुआ है, ये लोकतंत्र सही है? नहीं सर, एक बात बताइए, प्रक्रिया से चुनाव हुआ है ये ज्यादा बेहतर है या फिर सीधे अपने उम्मीदवारों को जो है निर्विरोध खड़ा कर देते कि नहीं भाई आप ही हैं अब तो जो है ये सही है? आप लोकतंत्र का मजाक किसे बता रहे हैं? ये आप क्या कहेंगे। जिस तरीके की गुंडागर्दी कांग्रेस ने की है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एक बात बताइए, उधर शिरोमणि अकाली दल भी तो दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभर गई है ना। आप एक बात तो बताइए सर, अगर वाकई में ऐसा होता कि सिर्फ अपने आप को सर्वे सर्वा रखना होता, एकमत रखना होता, तो शिरोमणि अकाली दल सबसे बड़ी दूसरी पार्टी बनकर कैसे उभर गई? आप उन्हीं के साथ थे ना इतने लंबे समय तक, और अब देखिए आज के चुनाव नतीजे आने के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है शायद। आप उसके आंकड़े भी देखिए ना, आप दूसरी बड़ी पार्टी मत देखिए, उनके सीटों का आंकड़ा देखिए। कितने सीटें अकाली दल को मिली, कितनी कांग्रेस को मिली और कितनी भाजपा को और कितनी आम आदमी पार्टी को। किसी भी व्यक्ति को इन्होंने दूसरे नंबर पे तो आना ही है, एक ना किसी ना पॉलिटिकल पार्टी को दूसरे नंबर पे होना है। परंतु तो वो जिस आप तरीके क्यों का नहीं थे रिजल्ट सर? आया, जिस तरीके का चुनाव कैंपेन हुआ, जिस तरीके का ये चुनाव कैंपेन हुआ, और एक बात मैं कह दूं, पंजाब के अंदर अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन तीनों पार्टियों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने का काम किया। उन्हें प्रचार ना करने दिया गया, उनको धमकियां तक दी गई। किसानों का नाम लेके, किसान संगठनों का नाम लेके, किसान का मुखौटा पहन के हमारे कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार तक नहीं करने दिया गया। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी जीत है कि 20% सीटों पे चुनाव लड़ने वाली पार्टी जो है आज 80% सीटों पे हमने अपने उम्मीदवार खड़े किए, जो किसी भी पंजाब के पॉलिटिकल पार्टी को ये उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी खड़े अपने उम्मीदवारों को मैदान में खड़ा कर देगी। यहां तक कि हमारे उम्मीदवारों को धमकियां तक दी गई। इवन पुलिस प्रशासन ने धमकियां दी कि चुनाव के बाद हम आपके ऊपर एफआईआर करेंगे, कंप्लेंट करेंगे। कई तरह की धमकियां आई सामने, ये ऑन रिकॉर्ड है। हमने उसकी शिकायत भी की चुनाव आयोग में। ठीक है।